मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का नवमा और अंतिम अधिकार चल रहा है, जिसमें हम सम्यक दर्शन के विभिन्न लक्षणों को जानने के बाद इस निर्णय पर पहुंचे कि सम्यक दर्शन के जो अलग अलग ग्रंथों में या अलग अलग स्थानों पर जो अलग अलग परिभाषाएं कही गई हैं, वो वास्तव में चारों प्रकार की वो परिभाषाएं एक दूसरे में मिली हुई हैं, उनमें कुछ भी अलग नहीं है। वो उन्होंने बोला कि एक कॉमन लक्षण आप पकड़ के चलो जिसमें वो चारों का समन्वय होता है, और वो लक्षण है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अर्थात तत्वों का, जैसे तत्व कहे गए हैं उन तत्वों का वैसा ही भाव भाषण होना, भाव भाषण होकर के उसमें वैसा ही श्रद्धा हो जाना, उसको ही सम्यक दर्शन कहा। और सात तत्वों के माध्यम से दुनिया की सारी बातें उसके अंदर में समाहित हो जाती हैं। उसमें सच्चे देव शास्त्र गुरु भी आ जाते हैं, उसमें अनंत देव आदि का श्रद्धान भी आ जाता है, उसमें कर्म सिद्धांत भी आ जाते हैं, उसमें भेद विज्ञान भी आ जाता है, और उसमें आत्मा का स्वरूप भी आ जाता है। तो इस प्रकार से आज अपन और चर्चा करेंगे। वैसे हमने 2-3 दिन से हम यही चर्चा कर रहे थे कि उसमें सब कुछ कैसे समाहित हो जाता है, तो आज अपन उसको और पढ़ेंगे। और साथ में पंडित जी ने उसमें एक क्रम दिया है कि जो 9 सिखाड़ी हैं, जिन्हें नौ नौ मोक्ष मार्ग में स्थापित होने का जो है मन किया है जिनका, वो किस क्रम से इन सब का, इन सारी परिभाषाओं का कैसे चिंतन करें जिससे हमारा काम भी हो जाए, और हमको लगे कि हमने सारे लक्षणों को बारी बारी से अपना लिया है। तो देखिए अपन कैसे चलते हैं इसमें। हाँ, कल अपन ने जहाँ छोड़ा था वहां से अपन चलेंगे। एक सेकंड। देखो अपन ने पढ़ा था कि जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनको ये सारे जो लक्षण हैं उनको तुम्हें लक्षणों का भान नहीं होता, बल्कि उनको किंचित लगता है, जैसे हमने बोलते हैं, हमें ऐसा लग रहा है। तो वो लक्षण आभास उनको होता है, वास्तव में लक्षण के दर्शन उनको नहीं होते। तो जो किन को नहीं होते, जिनको मिथ्यात्व का उदय अपन ने कल पढ़ा था। तथा जिसके मिथ्यात्व का उदय है उसके विपरीत अभिनिवेश पाया जाता है। विपरीत अभिनिवेश का अर्थ अपन ने क्या समझा था? जिनका अभिप्राय सम्यक नहीं होता, जिनका अभिप्राय सच्चा नहीं होता, जिनके मन में मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने की वास्तविक अभिलाषा नहीं होती, और वो इन सब चिंतन से मोक्ष मार्ग साधन नहीं साध रहे, बल्कि कुछ और साधना में रत हैं। जैसे भोग आदि मुझे मिलेंगे, पुण्य आदि बनेगा तो मुझे ये काम हो जाएगा, या ये पुण्य आदि बनेंगे तो मेरे पापों के जो उदय आने वाले हैं वो टल जाएंगे, इस तरह की बात उनको रहती है। लेकिन वो वास्तव में वो मोक्ष मार्ग है, मुझे मोक्ष मार्ग में जाना है, मुझे अपने स्वरूप में जाना है, ऐसा अभिप्राय जिनके नहीं पाया जाता, उनके विपरीत अभिप्राय पाया जाता है। और उस विपरीत अभिप्राय को ही विपरीत अभिनिवेश कहा जाता है। ठीक है ना? कल मैंने आपको उसकी उदाहरण दिया था बहुरूपणी विद्या का,
कि रावण ने बहुरूपणी विद्या सिद्ध की और उसमें इतनी मेहनत की सिद्ध करने में, फिर इतने में तो अगर डायरेक्शन सही होता, अभिप्राय सही होता तो केवल ज्ञान हो जाता। लेकिन चूंकि उसका उद्देश्य दूसरा था, शत्रुओं को जीतना, परास्त करना, युद्ध में विजय प्राप्त करना, ये सब उसका उद्देश्य था, इसलिए उतने उत्कृष्ट ध्यान आदि के द्वारा भी उसकी प्राप्ति वो नहीं हुई जो होना चाहिए थी, जो हो सकती थी। तो ये बोल रहे हैं जिसके मिथ्यात्व का उदय है उसके विपरीत अभिनिवेश पाया जाता है, उसके यह लक्षण आभास मात्र होते हैं, सच्चे नहीं होते। जिन मत के जीवादिक तत्वों को मानता है, देखो उसको कैसे होता है उसका, जैसे आप और हमें, हमारी एग्जांपल अपन ले सकते हैं। जिन मत के जीवादिक तत्वों को मानता है, तो हम भी जानते हैं साहब, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष हम भी जानते हैं। अन्यथा को, अन्य को नहीं मानता, उनके नाम भेदादिक को सीखता है, जैसे मैंने आपको बता दिया। ऐसा तत्वार्थ, ऐसा तत्व श्रद्धान होता है, तत्व श्रद्धान, तत्वार्थ नहीं कहा, ऐसा तत्व श्रद्धान होता है, परंतु उनके यथार्थ भाव का श्रद्धान नहीं होता। कि जैसे कहा साहब कि आश्रव क्या है, जीव क्या है, बोले साहब जीव में जानने में क्या है, जीव वो है जो अलग अलग पर्यायों में जाता रहता है और जो चैतन्य आदि गुणों से सुशोभित होता है, ये हमने कई बार पढ़ा है, ये तो आप कभी भी पूछ लो हमसे। तो वो जो मैं बता रहा हूँ मैकेनिकली बता रहा हूँ, नहीं तो जीव द्रव्य का नाम लेते ही मैं उस जीव द्रव्य के गुणों में खो जाऊं, ऐसा भाव तो आज तक हुआ नहीं। तो इसलिए मैं वो मोटी मोटी तो सातों तत्व के नाम मुझसे लिखवा लो, और न केवल लिखवा लो, मैं उनका अर्थ भी बता दूंगा। जीव तत्व का अर्थ क्या है, अजीव तत्व का अर्थ क्या है, आश्रव का अर्थ क्या है, बंध का अर्थ क्या है, संवर निर्जरा और मोक्ष का अर्थ क्या है। अर्थ मतलब शब्दों का अर्थ मैं बता दूंगा कि उन शब्दों के माध्यम से क्या बताए, लेकिन उन शब्दों के माध्यम से जो उनका आशय स्पष्ट किया है कि जीव का अर्थ है चैतन्य गुण आदि का धारी, अनंत चतुष्टय का धनी, है ना, वो सारी जो चीजें हैं वो मेरे ध्यान में गहराई से आती नहीं, उस श्रद्धा पटल पर नहीं आती। क्योंकि मैंने जैन कुल में जन्म लिया है, इसलिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ, नाम मुझे कंठस्थ है, तो इसलिए वो तत्वों का तो श्रद्धान हुआ कि सात तत्व होते हैं, लेकिन तत्वों के पीछे कहने का आशय क्या है। जब मैं मोक्ष तत्व की बात करता हूँ तो मोक्ष तत्व कैसा होगा इसका मैं चिंतन ही नहीं कर पाता। हम ज्यादा से ज्यादा क्या देख लेते हैं, अरे वो मोक्ष में वो बैठे ना सिद्ध, बस उसी को मोक्ष कहते हैं। या अनंत को भी हमने सुना है साहब, उनको भी भाव मोक्ष होता है, तो बस इतना हमें मत पता है। लेकिन जो टोटलिटी में अरहंत का स्वरूप क्या है, किस तरह का चिंतन होता है, कैसे कर्मों से रहित होते हैं, किस तरह की दशा होती है, कैसा भेद विज्ञान होता है, ये सब एक झटके में मुझे आभास नहीं होता। उसका श्रद्धान होता नहीं, ऊपर ऊपर का है। तो ऐसा तत्व श्रद्धान तो होता है, लेकिन उनके यथार्थ भाव का श्रद्धान नहीं होता। यथार्थ भाव का श्रद्धान हो जाता तो तत्वार्थ श्रद्धान हो जाता। तथा आपा पर के भिन्न पने की बात करें, चिंतवन करें, परंतु जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है और वस्त्रादिक में पर बुद्धि है, वैसे आत्मा में अहम बुद्धि और शरीर आदि में पर बुद्धि नहीं होती। तो पंडित जी ने एक उदाहरण दिया है कि जैसे हम मिथ्या दृष्टि हैं, तो मिथ्या दृष्टि पने के बावजूद भी हम जैसा शरीर को अपना मानते हैं वैसा कपड़ों को नहीं मानते। हाँ, क्या हमें मानो कि कपड़े तो जो है फट जाएंगे तो दूसरे आ जाएंगे, गीले हो जाएंगे तो धो दिए जाएंगे, कहीं बाहर सूख रहे हैं, कहीं कहीं यहाँ रखे हैं, कहीं भूल गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो उनमें ऐसी तन्मयता नहीं है जैसा कि देह में होती है। देह का तो कुछ भी अगर जरा भी बिगड़ जाए, छिल जाए, या वो देह मृत्यु को प्राप्त हो, तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसको बचाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए जीवन लगा दूंगा, और जीवन है ही इसी का नाम। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अभी वर्तमान में मैं भले ही मिथ्या दृष्टि हूँ, लेकिन इतनी बुद्धि तो मुझे है कि ये शरीर आदि है, यही मैं हूँ, ये मेरा स्वरूप है, या यही, इस पर ही मेरा अधिकार है। लेकिन वस्त्र आदि जो है वो छूट जाने वाले हैं, वो तो पर हैं, तो बाहर से हैं, रोज बदल लिए जा सकते हैं,
फेंक दिए जा सकते हैं। तो जैसी ये बुद्धि मेरी मिथ्या दृष्टि होने के बावजूद भी क्या मेरा है क्या नहीं है, जैसी बुद्धि मैंने बना रखी है शरीर और वस्त्र को लेकर के, ऐसी बुद्धि सम्यक दृष्टि को अपना स्वरूप यानी आत्मा, आत्मा को उन्होंने कैसे किसके समकक्ष माना, जैसे मिथ्या दृष्टि शरीर को मान रहा है अपना, वैसा सम्यक दृष्टि अपनी आत्मा को मान रहा है। और वो पर को किसे मानता है, पर कौन है, वस्त्र की जगह पे किसको रखे, सारी दुनिया को रख दो, समस्त जगत ही पर है। यहाँ तक कि अनंत सिद्ध आदि भी एक अपेक्षा से या एक स्टेज के बाद में उनमें भी चिंतन की आवश्यकता नहीं। उनका चिंतन एक माध्यम था, वो माध्यम के द्वारा मैंने अपना चिंतन कर लिया, अपना स्वरूप जान लिया, बस उतना भर ही उनकी आवश्यकता थी। तब तक मैंने उनका ध्यान किया और उसके बाद मैं स्व में आ गया। तो वो जो सम्यक दृष्टि है और मिथ्या दृष्टि में क्या फर्क हो गया, मिथ्या दृष्टि शरीर और वस्त्रों के बीच में जैसा स्व पर भेद मानता है, सम्यक दृष्टि आत्मा और पर पदार्थों के बीच में स्व पर भेद मानता है। पर पदार्थों में शरीर तो है ही, शरीर के अलावा भी जितने हैं वो सब है। तो बोल रहे हैं वैसे आत्मा में अहम बुद्धि ये मैं हूं मिथ्या दृष्टि को नहीं होती, जैसे शरीर में है उसको, ऐसा आत्मा में नहीं होता हो मैं तो यही हूँ, इसके अलावा सब पर है, ऐसा मिथ्या दृष्टि को विश्वास नहीं होता। और शरीर आदि मेरा नहीं है, ऐसी प्रबुद्धि भी उसे नहीं होती। तथा आत्मा का जिन वचनानुसार चिंतवन करे, परंतु प्रतीति रूप आपका आप रूप श्रद्धान नहीं करता है। दिखाओ आज मैं 1 घंटा जो है बैठा सामायिक में, और मैंने अपना जैसा जिनेन्द्र देव ने कहा है ऐसा ही अपना स्वरूप देखते हुए उसका चिंतन किया। लोगों ने कहा, "अरे, बहुत बढ़िया किया आपने, फिर क्या हुआ?" बोले, मगर साहब ऐसा लगा नहीं कि मैं आत्मा हूँ। 1 घंटे के बाद मैं उठ गया। बोले, 1 घंटे तक आपने चिंतवन किया? बोले, हाँ साहब किया। अब चिंतवन कहो या चिंतवन का प्रयास करो कहो, वो किया मैंने। फिर 1 घंटे बाद मुझे बेचैनी होने लगी कि भाई अपना काम धंधा भी देखें या इसी में लग रहे हैं आत्मा। तो काम धंधा जो है वो क्या है, जो भी शरीर से जुड़े हुए क्रियाएं हैं उनमें तन्मयता है, उनमें अपनापन है, यही मेरा कार्य है, बाकी सब तो साइड वर्क है, ऐसा मान करके। तो बोले अब चले साहब, हमें काम भी अपने काम भी तो करना है, वो अपने काम ये है। लेकिन सम्यक दृष्टि की भूमिका में और सम्यक दृष्टि से ऊपर जो पंचम गुण स्थान के ऊपर के जो जीव हैं, उनके लिए तो ये जो क्रियाएं हैं यही प्रमुख है। अहम बुद्धि होना पर्याय में नहीं, आत्मा में अहम बुद्धि होना कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा तीव्र भाव। उसके अलावा बाकी सब प्रभाव हैं, खोटे भाव हैं, साइड बिजनेस है, ऐसा हम तो नहीं मानते। लेकिन सम्यक दृष्टि और उससे ऊपर के जो गुण स्थान वाले जो जीव हैं, उनके लिए मुख्य कार्य यही है। अनंत देवादि के सिवा अन्य कुदेवादि को नहीं मानता है। कौन नहीं मानता? मैं। आपने मुझे मिथ्या दृष्टि कहा ना, लेकिन देखो मैं क्या क्या करता हूँ। बोलता है कि मैं जिन वचन के अनुसार चिंतवन करता हूँ, अनंत देव के सिवा अन्य कुदेवादि को नहीं मानता, परंतु उसके स्वरूप को यथार्थ पहचान कर श्रद्धान नहीं करता। तो भाई साहब मैं तो अपने जो अरहंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, उनके अलावा किसी को मानता नहीं। तो अच्छा ठीक है, नहीं मानते, लेकिन अरहंत को किस रूप में मानते हो? उसका कैसा स्वरूप आपके मस्तिष्क में है, कैसा स्वरूप आपको दृष्टि गोचर होता है, जरा बताओ उसको। बोले स्वरूप क्या है? जैसे बताया कि आत्मा उनको जो है 18 दोषों से रहित होते हैं, जो अगर जब केवल ज्ञान हो जाता है और ये उनका ज्ञान हो जाता है और सब चीजों को देखने लगते हैं, लोक को परलोक को, और जो अत्यंत सुखी है। अब इसमें स्वरूप जानना क्या है? तो बोलते हैं, भैया जैसे अपन आंख बंद करके किसी का ध्यान करते हैं ना, वो व्यक्ति मेरे पूरे मानस पर छा जाता है। कोई आपका कोई परम उपकारी है,
उस उपकारी को आपको कोई कहे कि आप जरा उसका ध्यान कर लीजिए, उसने आपके साथ क्या क्या उपकार किया है, तो एक क्षण के लिए में उसके सारे उपकार रील की तरह आ जाते हैं, उसमें परम श्रद्धा प्रकट होती है, और मुझे उस व्यक्ति के सामने नतमस्तक होने के तीव्र भाव होने लगते हैं। उसी प्रकार से अरहंत का स्वरूप समझने के बाद जीव, उसका कहीं मन लगता नहीं। बार बार जैसे पूर्व में स्वाद लिए हुए जो पकवान हैं, उनकी याद आते ही जीभ घूमने लगती है मुंह में, कहते हैं मुंह में पानी आने लगता है, जबकि वो वस्तु है नहीं। उसी प्रकार से जिन्हें अरहंत आदि का सच्चा श्रद्धान होता है, वो उसके संपूर्ण गुणों में खो जाता, स्वरूप को अंदर से देखने लगता। तो ऐसा भाव तो हमको आया नहीं। बोले अनंत देवादिक के सिवा अन्य देवादिक कुदेवादिक को मैं नहीं मानता, परंतु उसके स्वरूप को यथार्थ पहचान कर श्रद्धा नहीं करता। किसके स्वरूप को? अरहंत आदि के स्वरूप। इस प्रकार यह लक्षणाभास मिथ्या दृष्टि के होते हैं। देखो वो चीजें सारी वही करेगा जो सम्यक दृष्टि करेगा, जिनेन्द्र देव का दर्शन करेगा, श्रद्धान करेगा, और उनका चिंतवन में उनको अपने ले आएगा, खुदेवादी के पास नहीं जाता, और सात तत्वों के नाम आदि को भरपूर जानेगा। फर्क क्या है खाली, कि वो जैसा सम्यक दृष्टि जिनको पूर्ण श्रद्धान के साथ में आत्मा आदि का चिंतन करता है, देवादि का श्रद्धान रखता है, खुदेवादी को सर्वथा छोड़ देता है, द्वेष भाव से नहीं। देखो एक और विशेष बात बताऊं, कि जो अपन किसी को छोड़ते हैं ना, जो हे दृष्टि जो आती है, तो हे का अर्थ घृणा करना नहीं, द्वेष बुद्धि नहीं। खुदेवादी को छोड़ने में भी उसे द्वेष नहीं है किसी से। संसार में सब तरह के साधु हैं, सब तरह के जो है वो धर्म है, तो उनमें मेरी द्वेष बुद्धि नहीं है। लेकिन क्यों, मुझे अपना जो धर्म है, जिसको गुरु आदि को मैं मानता हूँ, उसमें अहम बुद्धि है, उनमें सम्यक बुद्धि है। बाकी के द्वेष नहीं करता, उनमें समता भाव रखता हूँ, कि मेरे काम के नहीं है भैया, वो जो अपना माने उसको वो जाने। तो बोल रहे हैं कि अनंत देवादिक के सिवाय अन्य कुदेवादिक को नहीं मानता, परंतु उसके स्वरूप को यथार्थ पहचान कर श्रद्धान नहीं करता। इस प्रकार यह लक्षणाभास मिथ्या दृष्टि के होता है। लक्षणाभास कहा, इनमें से कोई होता है कोई नहीं होता, वहां इनके भिन्नपना भी संभवित है। बोल रहे हमने आपको कई कई तरह से बताया कि देवशाद गुरु को मानता तो कैसे मानता है, तत्व सिद्धांत में करता है तो कैसे पढ़ करके मान लेता है, या जो है वो जिस तरह से शरीर को में अहम बुद्धि रखता है, वैसे आत्मा में अहम बुद्धि नहीं रखता। बोले वो ये हमने आपको थोड़े थोड़े लक्षण बताया, लक्षण मुख्य रूप से बताए जो मिथ्या दृष्टि के हैं। इनमें किसी के चारों होते हैं, किसी के थोड़े बहुत होते हैं, कोई दूसरी तरह से चिंतन करता है, लेकिन सम्यक प्रकार से चिंतन नहीं कर पाता, इसीलिए वो मिथ्या दृष्टि है। तो अब ये जो उनको मिथ्या दृष्टि को मतलब ये जो लक्षण तो सारे यही पड़ेंगे रास्ते में, लेकिन उसका अभिप्राय उल्टा है। जैसे अपन मार्ग पे जा रहे हैं, तो मार्ग पर एक सम्यक दृष्टि भी जा रहा है, एक मिथ्या दृष्टि भी जा रहा है, लेकिन मिथ्या दृष्टि का मार्ग अलग है, चिंतन का मार्ग अलग है, सम्यक दृष्टि का अलग है। तथा इन लक्षणाभासों में इतना विशेष है कि पहले तो देवादिक का श्रद्धान हो। देखो अभी क्रम बता रहे हैं पंडित, कि ये जो चार तरह के लक्षण जो बताए, उन चार लक्षणों में मुझे किस क्रम से चिंतन करना। तो बोले सबसे पहले क्या करे, देवादिक का श्रद्धान हो। देव किसे कहते हैं? बोले सर्वज्ञ वीतरागी और हितोपदेशी को देव कहते हैं। जो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाला हो, अर्थात केवल ज्ञान का धनी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो, है ना। सर्वज्ञ वीतरागी और हितोपदेशी। सर्वज्ञ होकर के अगर रागी हुआ तो उस संसार को निरपेक्ष भाव से नहीं देखेगा, उसमें अपने स्वार्थ की चीजें ढूंढेगा, अपने शत्रु मित्र ढूंढने लगेगा। इसलिए सर्वज्ञ के बाद में, सर्वज्ञ के साथ में वीतरागी भी होना चाहिए, और समस्त जीवों का हित साधने वाला होना चाहिए। उसके उपदेश मात्र से जीवों का भला हो जाता। तो ऐसे जो
तीन गुणों का, जो मुख्य रूप से तीन गुणों के धारी हैं, ऐसे हमारे देव हैं। देवादि का श्रद्धान में क्या हुआ? अनंत आदि। अनंत सिद्ध, अनंत सिद्ध तो ये हो ही गए, उसके अलावा या देव में अनंत की बात मुख्य रूप से कही जाती है, तो अनंत और गुरु, यानी देव गुरु और शास्त्र की जगह धर्म कह सकते हैं। देव गुरु धर्म का जिसे भली प्रकार से निर्णय हो गया हो, वो निर्णय अगर अच्छे से किया आपने, तो कैसे करेंगे, ये उनकी सीक्वेंस बताइए। पहले उनका चिंतन करें, कैसे हैं देव गुरु धर्म, फिर आपा पर का, नहीं, फिर तत्वों का विचार हो। ये ये जो मेरे दो देवादि हैं, वो मैं देवादि क्यों मानता हूँ? वो सर्वज्ञ कैसे बने, वो वीतरागी कैसे बने? तो यहाँ से शुरू करो कि जिन्होंने समस्त प्रकार के रागों से अपने आप को हटा लिया है, उनको अपना स्वभाव प्रकट हो गया। तो स्वभाव प्रकट हो गया तो वो जीव द्रव्य धारी, जीव द्रव्य ही है ना वो। तो जीव द्रव्य वाले और अजीव ना होने वाले, अपने समस्त अजीवों से होने वाले संपर्क को श्रद्धा पूर्वक छोड़ देने वाले, है ना। तो इसमें जीव और अजीव दोनों आ गए। फिर आश्रम, और जिन्होंने समस्त प्रकार के खोटे भावों को त्याग दिया है, जिसके कारण उनको कर्मों का आश्रम होना बंद हो गया है, ऐसे ही मेरे देवादि हैं। तो वो तत्वों का विचार भी देखो मैं साथ साथ करा रहा हूं आपको, उन देवों के ऊपर घटित करके। फिर जिन्होंने उस आश्रम को रोक करके, आश्रमों को रोकने का या आश्रमों को कर्मों के आगमन का कारण जान करके, और उनसे होने वाले बंध को जान करके व्यवस्था कर ली है कि अब ना आश्रम हो ना बंद हो, ऐसे भाव ही रखना। तो कौन से उसमें पहुंच गए हम तत्व? जीव अजीव आश्रम बंद निकल गया, और कहाँ आ गए? संवर पर आ। संवर का स्वरूप जान गया भली प्रकार से। संवर के बाद अब जो पूर्व में बंधे हुए कर्म थे जो सत्ता में पड़े हैं, उनको भी तो खाली करना है। बिना खाली किए निर्जरा, निर्जरा अपनाए बिना मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? तो मैं संवर के बाद में निर्जरा करता हुआ उस मोक्ष दशा को प्राप्त होने वाले उन अनंत देवों को, अनंत आदि को नमस्कार कर है। अनंत आदि में वो सब कुछ परमिष्टि भी आ गए। तो अब मैंने क्या किया, पहले सीक्वेंस में देव का श्रद्धान किया, और देव के श्रद्धान के साथ साथ मैंने वो सात तत्व उनके ऊपर घटित कर दिए, सात तत्वों का स्वरूप क्या। फिर आपा पर का चिंतवन करे कि वो कैसे है अनंत, जिन्होंने इसी मार्ग का अनुसरण करके देवादिक का पद पाया। तो क्या चिंतन किया उन्होंने? उन्होंने यही चिंतन किया कि संसार के समस्त पदार्थ मुझसे भिन्न हैं, मैं अपने आप में निज में एकत्व लिए, है, अपने ही गुण का धारी, उसी में समा जाने वाला, ऐसा मैं ज्ञानानंद स्वभाव वाला आत्मा हूँ। संसार का कोई पदार्थ मुझसे ना तो लगा है, ना जुड़ा है, और ना ही मैं ऐसा होने देना चाहता हूं। तो ऐसा आपा पर का चिंतन करे। आपा पर का चिंतन होते ही बहुत राहत मिल जाती है। जिस शरीर के रख रखाव के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया है, वो शरीर मेरा है ही नहीं, है। किसी ने आपको एक जो चीज दे दी कि भाई साहब ये आपका, आपका बर्तन है, इसको आपको संभालना है, आपको देखना है, आपको संभालना है। या कोई बच्चा दे दिया आपको कि ये आपका बेटा है, इसको खूब संभालो। अब देखा कि वो जो बच्चा है वो जन्म से ही रोगी है, उसमें बहुत सारी उसके अंदर दिक्कतें हैं, उसका जो रूप रंग आदि भी ठीक नहीं है, कोई थोड़ा पागलपन सा भी है। लेकिन अब वो मुझे मेरा कह करके दिया हुआ है, अब मैं बंध गया उसमें। तरह तरह के मैं उपाय द्वारा रोज खेद खिन्न होता हूँ, कभी उसके शरीर को रगड़ता हूँ, कभी उसके दो रोगों को दूर करने का उपाय करता हूँ, कभी और दूसरे यत्न करता रहता हूँ। पूरा जीवन उसमें लग गया। मैं बड़ा दुखी भी रहता हूँ उस पूरे प्रयासों से। अपना पूरा जो मेरा परिश्रम होता है उसको ठीक रखने में,
सुबह से शाम हो जाती और रात को भी वही सपने आते हैं। तो एक दिन किसी ने कहा कि भैया तुम किस बात से दुखी रहते हो? बोले साहब ये मुझे बताया किसी ने कि आपका बेटा है, और वो बेटा को मैं बेटे के तरीके तो पाल लूंगा, और उसमें बहुत सारी व्याधियां हैं, उनको दूर करने का प्रयत्न करता हूँ, इसलिए पूरा जीवन यूं ही निकला जा रहा, लेकिन क्या करूं, इसे छोड़ा भी नहीं जाता। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो हमें मूर्ख बना दिया, ये तुम्हारा है ही नहीं। ये क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है तुम्हारा। तो बोले आज से और इसी पल से मैं इसको त्याग कर देता हूँ, मेरा इसके ऊपर कोई ना तो अधिकार है ना मेरी ये कोई जिम्मेवारी है। ऐसा जान करके जब वो छोड़ेगा तो कितना हल्कापन महसूस करे। ठीक इसी प्रकार से मैं इस देह को अपना स्वरूप समझ करके निरंतर इसकी देखभाल में बेसुध होकर के लगा रहता हूँ। इसके अलावा और कोई काम ही नहीं मुझे, क्योंकि मुझे बताया गया है या मैंने अपनी मान्यता में माना है कि ये जो शरीर है, आधे लोग तो ये मानते हैं कि ये मेरा है, और आधे लोग मानते हैं कि ये मैं ही तो शरीर हूँ, शरीर ही मेरा स्वरूप। और हम जैसे लोग तो दोनों तरह की चीजें मानते हैं कि न केवल ये शरीर मेरा है, बल्कि वास्तव में मैं स्वयं ही शरीर ही हूँ। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये जब मैं चिंतवन करूंगा, कौन से नंबर का, आपा पर का चिंतवन करे, तो मेरे बहुत सारी ये परेशानियां दूर हो जाएंगी। किसके प्रति खेद खिन्न हूँ, किसको संभालने में लगा हूँ, जो मेरा है ही नहीं, उसमें बिना बात के क्यों रच पच रहा। ऐसा भाव आते ही, और जिसे जिसकी रुचिवान होना है, जिसको अपना मानना है, उसके लिए आपको कुछ प्रयत्न नहीं करना। जैसे शरीर के रख रखाव के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है, वैसी आत्मा के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। बोले कैसे? बोले अंधेरे को हटाना है तो प्रकाश ले आओ, अंधेरा अपने आप भाग। ठीक उसी प्रकार से शरीरों आदि में होने वाली अहम बुद्धि को त्यागते ही आत्मा सामने प्रकट होता है। आत्मा का कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। तो आपा पर का चिंतवन करे, फिर केवल आत्मा का चिंतवन करे। है पूरी तरह से नक्की कर लिया कि ये भाई साहब आपका नहीं है। बोले मैं आपके सामने वही चीज रखूंगा जो आपकी है, और जो पर की चीज है, आप कहो तो वो भी रख देता हूँ, आप उसको देखते रहना ये पर की है। बोले नहीं नहीं साहब, मुझे झंझट में मत डालो आप, मैं किस किस का ध्यान रखूंगा, आप तो जो मेरी है वो दे दो बस। इसलिए पहले आपा पर यानी पर वस्तुओं का श्रद्धान करा करके कौन कौन सी चीजें पर हैं, उनमें श्रद्धान होने के बाद अब जो कुछ बचा वो मेरी है। तो आपा पर के श्रद्धान में शरीर आदि या पर्यायों को अपने से भिन्न मान करके आत्मद्रव्य ही मेरा है, ऐसा विश्लेषण करा करके विश्वास कराया कि आत्मा के अतिरिक्त मेरा कुछ नहीं, मैं स्वयं ही आत्मा हूँ। कोई आत्मा मेरी अलग से लगी हुई नहीं है कि आधा आधा शरीर लगा हुआ है, आधी आत्मा लगी। आत्मा नाम ही मेरा है। जीव द्रव्य जिसे कह रहे हैं, जीव तत्व जिसे कह रहे हैं, वो आत्मा ही तो है। उस आत्मा को ही जानना है अब मुझे। आपा पर के जानने के बाद पर की कोई चिंता रही नहीं, इसलिए आप आपकी ही चिंता करता हूँ, आप ही का चिंतवन करता हूं। इसलिए तीसरे नंबर की स्टेप क्या हो गई? फिर केवल आत्मा का चिंतवन करे, इस अनुक्रम से साधन करे, तो परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर कोई जीव सिद्ध पद को भी प्राप्त कर ले। हैं? क्या बोल रहे हैं कि इस क्रम से, कल पंडित जी ने बोला था ना कि हम आपको कल बताएंगे कि किस क्रम से चिंतन करना है। तो सबसे पहले देवादिक का श्रद्धान हो, फिर तत्वों का विचार हो, फिर आपा पर का चिंतवन करे, और फिर केवल आत्मा का चिंतवन करे। बोल रहे हैं कि इस क्रम से चिंतवन करने वाला आज नहीं तो कल अवश्य ही सिद्ध पद को प्राप्त करेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। थोड़ा बहुत विलंब हो सकता है, आगे पीछे हो सकती है स्पीड, लेकिन बोल रहे हैं परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर
कोई जीव सिद्ध पद को भी प्राप्त कर ले, तथा इस अनुक्रम का उल्लंघन करके, अगर कोई बोले साहब मुझे तो इस क्रम से नहीं चाहिए, मुझे तो पहले आत्मा का चिंतन करूंगा, फिर देव आदि का करूंगा, फिर वेद विज्ञान करूंगा, ऐसे उल्टे सीधे क्रम में अगर कोई करता है, तो जिसके देवादिक की मान्यता का तो कुछ ठिकाना नहीं है, और बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार में प्रवर्तता है, इसलिए अपने को ज्ञानी जानता है, हाँ, अथवा तत्व विचार में भी उपयोग नहीं लगाता, आपा पर का भेद विज्ञानी हुआ रहता है, अथवा तत्व विचार में भी उपयोग नहीं लग आपा पर का भेद विज्ञानी हुआ रहता है, अथवा आपा पर का भी ठीक नहीं करता, और अपने को आत्मज्ञानी मानता। ना बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब ये जो आपने जो क्रम बताया, ये कोई छोटे मोटे मामूली लोगों के लिए तो ठीक है साहब, आपको ना आपने मुझे क्या समझ रखा, ये सब मैं जानता हूँ। तो इसलिए मैं कोई पहली क्लास में नहीं हूँ कि पहली में जाऊं फिर दूसरी में जाऊं। मैंने तो पहले भी अपने जीवन में परीक्षाएं ऐसी दी हैं। मैंने डायरेक्ट परीक्षा दी, तीसरी के बाद पांचवी में आ गया, पांचवी में बैठा तो मैंने 10वीं की परीक्षा दे दी। मैं आप मुझे क्या समझते हो? तो बोलते हैं कि ये लौकिक में कुछ भी कर लिया हो, यहाँ इस भ्रम या अहंकार से इस क्रम को अगर भंग करोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओ। हाँ? इसलिए क्यों क्यों फंस जाएंगे? क्योंकि बोल रहे हैं कि उसको कई जगह पे लगता है कि मैं तो ज्ञानी हूँ, ये सब मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, मैं तो बहुत पहले से जानता हूँ कि मैं आत्मा हूँ। है, बहुत सारे लोग आपको कहते मिलेंगे ये सीक्वेंस की क्या जरूरत, काय का चिंतवन, मुझे मालूम नहीं है क्या कि मैं आत्मा हूँ। मैं तो लोगों को पढ़ाता हूँ साहब, लोगों को बताता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, आप मुझसे कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं पंडित जी कि भैया ऐसा मानने वाले ये क्या करते हैं, अपने को आत्मज्ञानी मानता है, सो यह सब चतुराई की बातें हैं, मानादिक कषाय के साधन हैं, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए जो जीव अपना भला करना चाहे, उसे जब तक सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो, तब तक इनको भी अनुक्रम ही से अंगीकार करना। वो बोल रहे हैं कि एक बार तुम सम्यक दृष्टि हो जाओ, उसके बाद तुम्हें जिस भी सीक्वेंस में चिंतन करना है करते रहना, फिर तुम्हारे बिगड़ने की या डेविएट होने की चांसेस नहीं रहेंगे। इसलिए जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता, तब तक इसी क्रम से चिंतन करना। देखो सीधा हमको गाइड कर दिया, तो हमें ना हमारा भटकाव बंद हो गया ना कि हमें क्या करना चाहिए, और ये करके देखना। फिर वही कहते हैं, पहले तो, अब देखो और बढ़िया सीक्वेंस बता रहे हैं। पहले तो आज्ञादि से व किसी परीक्षा से उदयवादिक की मान्यता छोड़कर अनंत देवादिक का श्रद्धान करना। आज्ञा से मतलब जिनेन्द्र देव ने ऐसा कहा, शास्त्रों में ऐसा कहा है, मुनिराज ने भी ऐसा समझाया है, ये हुई आज्ञा। और वैसा ही श्रद्धान रख करके खुदेवादी को अलग हट करके उनको छोड़ देना, मतलब कुदेवाओं को परीक्षण करके कि ये कैसे हिंसा आदि के धारी हैं, हिंसा के उपकरणों के धारी हैं, या जिनको वीतरागता जिनके पास है ही नहीं, आयुध आदि रखते हैं, धन आदि रखते हैं, अपने पूजन करने में बहुत कराने में बहुत हर्षित होते हैं, इस तरह के जो जीव हैं निश्चित ही कुदेव हैं। ऐसी परीक्षा आदि करके अनंत देव का ही श्रद्धान करना, बाकी सबको छोड़ देना, क्योंकि यह श्रद्धान होने पर ग्रहित मिथ्यात्व का तो अभाव होता है। ग्रहित मिथ्यात्व बताए ना, अग्रहित मिथ्यात्व तो क्या है, अनादिकाल से जीव के साथ जो मोहादि चल रहे हैं, पर्याय जन्य मोह चल रहा है, जिस शरीर में आता है उसको ही अपना स्वरूप मानता है, ये तो अनादिकाल से, इसको अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं, जो मैंने कहीं से ताजा ताजा ग्रहण नहीं किया, अनादिकाल से। और ग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं, जो मैंने इसी जन्म में इसी पर्याय में अपनी खोटी बुद्धि के कारण से, जो वास्तव में देवादिक नहीं है उनको देवादिक मान लिया। ये भी मैंने परीक्षा नहीं करी कि ये वीतरागी हैं या नहीं है, ये निर्ग्रंथ गुरु हैं या नहीं है, ये भोले वाले जीवों को खोटे उपदेश में भरमाने वाले तो नहीं है, आयुध आदि रखने वाले, धन आदि को उचित अच्छा बताने वाले, धन आदि कमाने का उपदेश देने वाले,
ये सब मेरे सच्चे गुरु नहीं हो सकते। तो ऐसी परीक्षा करके देख लेना, और परीक्षा के बाद अगर वो इस कसौटी पर खरे ना उतरे, कौन सी कसौटी पर, जिसमें सच्चे अनंत आदि होते हैं, तो फिर इस पंक्ति के साधुओं को उदय मान करके सर्वथा छोड़ देना। क्योंकि यह श्रद्धान होने पर रहित मिथ्यात्व का तो अभाव होता, तथा मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले उदयवादी का निमित्त दूर होता है। आपको एक मजेदार बात बताएं कि जो व्यंतर देवादी होते हैं ना, जैसे भूत प्रेत आदि भी जिसमें शामिल हैं, 10 प्रकार के व्यंतर होते हैं ना, तो वो, आप उनकी पूजन करने लगो किसी के कहने पर, कि साहब ये जो है हमारे फलाने देव हैं, ये हमारे कुल देवता हैं, ये जिनके देवता हैं, और उनकी पूजन करने लगो। और वास्तव में अगर कोई व्यंतर देव उसमें बस रहा है, और उसको मालूम पड़ जाए कि आप उसकी पूजन करते हो या उसकी स्थापना करके वो पूजन करते हो, तो वो मजे लेने के लिए आपको दंड भी देगा। एक दिन आप भूल गए पूजन करने, तो उसने आपको उल्टा पटक दिया, तो आप घबरा गए। लोग, किसी ने कहा क्यों आज पूजन नहीं की थी, कि हाँ साहब आज गलती हो गई। मैं फिर उनको मनाने लगा और फिर से पूजन करने लगा, मैं उस जाल में फंस गया। और वो जो व्यंतर देव है, क्योंकि वो कुतूहल प्रेमी होते हैं, उनको मजा आ गया। तो देखो, एक दिन उसने नहीं किया था तो ये हो गया, एक दिन किया तो वो उसको मैंने ये दे दिया तो खुश हो गया। वो अपना प्रसन्नता, अपना व्यापार इसी में वो चला रहा है, और हम उसके अंदर में और गहरे बंध जाते हैं। इसके विपरीत जिन जीवों को उनके प्रति कोई आस्था नहीं, जो जिनेन्द्र देव और कर्म सिद्धांत ही को बस मानते हैं, उनको वो व्यंतर देव दूर दूर तक नहीं उनके पास आते, उनके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करते। इसलिए उन्होंने क्या लिखा, मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले कुदेव आदि का निमित्त दूर हो जाता है। मोक्ष मार्ग का सहायक अनंत देवादिक का निमित्त मिलता है। इसलिए पहले देवादिक का श्रद्धान करना, फिर जिनमत में कहे जीवादिक तत्वों का विचार करना, नाम लक्षणादि सीखना, क्योंकि इस अभ्यास से तत्वार्थ श्रद्धान की प्राप्ति होती है। फिर आपा पर का भिन्नपना जैसे भाषित हो वैसा विचार करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से भेद विज्ञान होता है। संसार में मैं कितने उपाय करता हूँ, कभी आजीविका के उपाय करता हूँ, कभी शरीर में आ जाने वाले रोगों से निवृत्त होने के लिए करता हूँ। कई बार मैंने ऐसी ऐसी मैं औषधि लेता हूँ जो अकाट्य हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं कि वो तो रामबाण है, जो औषधि खाली नहीं जाती। लेकिन क्या करूं कि वो औषधि मुझ पर भी काम नहीं कर रही। मैंने अच्छे अच्छे वैद्यों डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन मैं उन डॉक्टरों द्वारा पूर्व में कितने ही लोगों को ठीक किया गया, लेकिन मैं नहीं हो रहा। मुझे ये रहस्य समझ में नहीं आता। तो किसी ने कहा आपने जैसे विधिवत बताया तो वैसे ही किया, बोले बिल्कुल 100% वैसे ही किया साहब। और क्या किया? बोले मंदिर जाता था रोज साहब, रोज भगवान से याचना भी करता था कि मेरा ये रोग ठीक कर दो, रोज दान भी देता था। अब बताओ, मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं, लेकिन फिर भी ये रोग पीछे पीछा छोड़ता नहीं। तो क्या करूं? तो क्या कमी रह गई मेरे चिंतन में? मैंने ऊपर ऊपर की सारी प्रक्रियाएं तो अपनाई, लेकिन इसके जो मूल में जो कर्म आदि का उदय है, उस सिद्धांत को जानते हुए भी मैंने उस पर चिंतन नहीं किया। तो जब तत्वों का मैं विचार करता हूँ, आश्रव आदि का विचार करता हूँ, बंध उदय का चिंतन करता हूँ, तो ये बात मुझसे छुपी नहीं रहती कि पूर्व का काल में कमाए गए, उपार्जन किए हुए वो खोटे कर्म जब उदय में आते हैं, तो अवश्य ही फल देकर जा। ये बात अलग है कि वो फल किसी का कम किसी का ज्यादा होता, लेकिन संसारी अवस्था में कर्मों का उदय किसको नहीं होता। यहाँ तक कि साधु परमेष्ठी भी उससे बचते नहीं। तो जिसने उस कर्म सिद्धांत को जान लिया, जो कि तत्वों के चिंतन में ही आता है, वो फिर इस हलचल से मुक्त हो जाता है।
फिर उसको ये जो प्रश्न है ये सताता नहीं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो। और वो उपायों में जो उपाय वो करता है, क्योंकि किए बिना तो रहेगा नहीं, उसमें कुछ सार दिखता नहीं है, तो बड़ा परेशान रहता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि क्या अभ्यास करें। अभ्यास में जीवादिक तत्वों का विचार करना, नाम लक्षण आदि सीखना। ये हमारे पास आजकल तत्वार सूत्र जो नाम का जो ग्रंथ है ना, मोक्ष जिसे हम मोक्ष शास्त्र भी जैसे कहते हैं, आजकल वो कल कई कई जगह से प्रकाशित हुए हैं। और उसमें कोई कलर्ड फोटोज भी दिए हैं कि जो ढाई दीप की रचना कैसी है, तो कैसे कैसे मध्य लोक किसे कहते हैं, वो पूरे प्रमाण सहित उसमें डायमेंशन सहित कलर्ड फोटोग्राफ में आपको मिल जाएंगे। लवण समुद्र कहाँ है, आठवां दीप नंदीश्वर दीप कहाँ पर है, क्षीरोदधि सागर किसे कहते हैं, देवों की कहाँ पंक्तियां कैसे विमानों की बनी है, ये सारा आप रहस्य जानना। और पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा कि ये केवल ज्ञानियों को ऐसे ही अपने आप ही उनके ज्ञान में झलकते हैं। तो हमारा जो डाइवर्शन है इन बाहर की वस्तुओं से हट करके प्रारंभ में इन चीजों में जाएगा, फिर बाद में आपको लगेगा कि ये दीप आदि जो ये ज्ञेय हैं, ना ये हे है ना उपादेय हैं, बल्कि ज्ञेयों में आते हैं। तीन लोक की रचना और कर्म सिद्धांत आदि ये सब क्या है, ज्ञेय हैं। इनको जानना हमें इसलिए आवश्यक है क्योंकि मैं अपनी वर्तमान दशा, मुक्त होने वाले जीवों की अवस्था, संसार का स्वरूप, ये सारी बातें इनके माध्यम से जान पाता हूँ, जिससे मेरी जिज्ञासा भी शांत होती है और मैं निरर्थक ही आकुल व्याकुल नहीं होता। सम्यक दृष्टि कैसे होता है, उसके भी शरीर लगा हुआ है, उसको भी पर्याय जन्य कर्मों का उदय होता है, उसको भी वही सब समस्याएं आती हैं जो हमें आती हैं। लेकिन कहते हैं कि बुद्धिमान, उनका तरीका हैंडल करने का अलग होता है। वही मैं जो है हाय हाय करता हूँ और वो उसको वाय वाय कर देते हैं। तो इसलिए इसको ये जो क्रम बताया है, वो क्रम से आप चिंतन करेंगे, फिर लास्ट में क्या होगा, फिर आपा पर का भिन्नपना जैसे भाषित हो वैसा विचार करता है। हो, जिस शरीर के साज संवार के लिए मैं इतना दुखी था, वो शरीर है किसका, किस काम आने वाला है, कब तक मैं इसको संभाल सकता हूँ, क्या मेरे संभालने से ये संभलता, ये सब प्रश्न करना। और प्रश्न करके जो बिना बात के मैं आकुल व्याकुल हो रहा हूँ पूरे जीवन भर, उनसे मुक्ति अवश्य मिलेगी। मैं उन कार्यों को करते हुए भी नहीं कर रहा हूँ, सावधानियां मैं भले ही रख रहा हूँ, लेकिन बैकग्राउंड में मुझे पता है कि शरीर का जो होना होगा होगा। शरीर एक परद्रव्य है, आत्मा उसके परिणमन में कुछ भी कर नहीं सकता। वो स्वयं ही उद्गल परमाणुओं से निर्मित ये शरीर स्वयं ही संचालित होता है। हाँ, उसमें कर्मों का जो उदय है वो अवश्य ही निमित्त बन सकता है, करता तो वो भी नहीं। इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हरता धरता बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सिद्धांत निरंतर इसका भाते भाते जीव को एक दिन अवश्य ही भेद ज्ञान होता है, देखा ना। फिर आपा पर का भिन्नपना जैसे भाषित हो वैसा विचार करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से एक दिन भेद विज्ञान हो जाता। फिर आप में अपनत्व मनाने के अर्थ स्वरूप का विचार करता रहे। तीन लक्षण हुए हैं ऊपर अभी, कौन कौन से, देवादि का श्रद्धान, फिर दूसरा हुआ है आ, तत्वों का श्रद्धान, तीसरा हुआ है आपा पर का भिन्नपना यानी भेद विज्ञान, और चौथा है ये सब करने का उद्देश्य क्या था, मुझे आत्मा में प्रविष्ट होना है, अपने स्वरूप में प्रविष्ट होना है, जगत के समस्त कोलाहल से दूर होकर अपने स्वरूप को जान करके स्वरूप में ही रमण करना है। ये मेरा अल्टीमेट गोल है। सारी जो जितनी भी शास्त्रों में कथन है, सब कुछ धर्म का मर्म इतना ही है कि कब मैं अपनी आत्मा के स्वरूप को जानकर उसमें ही स्थापित हो जाऊं। तो इसलिए वो लास्ट में बताया
फिर आप में अपनत्व मनाने के अर्थ स्वरूप का विचार करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से आत्मानुभव की प्राप्ति होती। मैं आपको ऑटो सजेशन देते हैं ना लोग, वो प्रमाण सागर जी भी वो योग करवाते हैं, योगा वगैरह करवाते हैं ना। हाँ, भावना योग कराते हैं, कोई अरहम योग कराते हैं, सब लास्ट में क्या कहते हैं, या कोई जो है जो स्वास्थ्य ठीक करने वाले होते हैं वो भी क्या कहते हैं कि आप अंदर से ऐसा सोचो, मैं निरोग हूँ, मैं निरोग हूँ, मुझे कुछ रोग नहीं हुआ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। तो बोलते हैं ये भावना भाने से आप वास्तव में स्वस्थ होने लगते हैं, ऐसे ऑटो सजेशन देते देते। तो जब ये शरीर आदि के ऊपर में इस तरह से लागू हो जाता है मेरे चिंतन से, तो वही चिंतन अगर मैं सही डायरेक्शन में करूं, जो मैं हूं वैसा ही मानूं कि मैं तो आत्मद्रव्य हूं, ऐसा चिंतन करने से अवश्य ही मैं उस स्वरूप में पहुंच जाऊंगा। इसलिए उनका फिर आप में अपनत्व मनाने के अर्थ स्वरूप का विचार करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से एक दिन आत्मा का अनुभव अवश्य प्राप्त होता है, आत्मानुभूति अवश्य प्राप्त होती है। इस प्रकार अनुक्रम से इनको अंगीकार करके फिर इन्हीं में कभी देवादिक के विचार में, कभी तत्व विचार में, कभी आपापर के विचार में, कभी आत्म विचार में उपयोग लगाएं हैं। वो जो स्वास्थ्य के लिए लोग बोलते हैं ना कि साहब ऐसा करो, आपका ये बीमारी है ना, तो आप क्या करो, कभी तो आंवले का रस पियो, कभी आप इस चीज का रस पियो, कभी आप ये खाओ, कभी ये एक्सरसाइज करो, बदल बदल के करते रहो, तो आप ऊबोगे भी नहीं और आपका काम होता रहेगा। क्योंकि उन सभी 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 वस्तुओं में से वही रस निकल रहा है, आपके लिए वही सारा उपादेय है। तो यहाँ वो ये कह रहे हैं, जब आप पक्के हो जाओ, वो देखो पूजन वूजन करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग कई बदल बदल के जो उसकी राग बदल लेते हैं, कभी इस राग में पढ़ा, कभी उस राग में पढ़ा, और उनको अपने ही भाव जो है वो बदलते, तर्ज बदलते बदलते उनके भावों में और आनंद की प्राप्ति होने लगती, स्वयं को ही होने लगती। तो यहाँ भी वही कह रहे हैं कि अब तुम जो है पक्के हो गए हो, क्या बैठते ही तुम आत्मानुभव में पहुंच जाते हो, इतने मजबूत हो गए हो, इधर बैठे और उधर पहुंचे। तो आप में अपनत्व मनाने के अर्थ स्वरूप का विचार करता रहे, इस प्रकार अनुक्रम से इनको अंगीकार करके फिर इन्हीं में कभी देवादिक के विचार में, कभी तत्व विचार में, कभी आपापर के विचार में, कभी आत्म विचार में उपयोग लगाएं। पहले तो सीक्वेंस में किया, अब इनमें से कोई भी पकड़। ऐसे अभ्यास से दर्शन मोह मंद होता जाए, तब कदाचित सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। परंतु ऐसा नियम तो है नहीं, किसी जीव के कोई प्रबल विपरीत कारण बीच में हो जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं भी होती। क्या आप क्लेम नहीं कर सकते कि साहब आपने जैसे बताया तो मैं वैसे ही कर रहा था, तो बीच में तो साहब मेरे भाव खोटे हो गए, तो इसका मतलब आप गलत बोल रहे थे कि इन अभ्यास में से कुछ भी करोगे तो आपको वैसा ही फल मिलेगा। मुझे तो मिलने वाला था, फिर बीच में कुछ संकट आ गया, बीच में दर्द हो गया, तो आप कैसे कहते हो कि इससे हो ही जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं कि ये एक क्रम आपको बताया है, लेकिन अगर किसी कारण से कोई कर्म आदि का उपाय उदय आ जाए, तो बीच में कोई व्यवधान पड़ जाए, तो हो सकता है कि जो जीव लग रहा था कि तुरंत अब सम्यक दर्शन होने वाला है, वो कुछ काल के लिए टल जाए। तो किसी जीव के कोई प्रबल विपरीत कारण बीच में हो जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं भी होती। परंतु मुख्य रूप से बहुत जीवों के तो इस अनुक्रम से कार्य सिद्धि की है, इसलिए इनको इस प्रकार अंगीकार करना। जैसे पुत्र का अर्थी, यानी जिसको पुत्र की प्राप्ति होना चाहता है, विवाह आदि कारणों को मिलाए, पहले विवाह करना पड़ेगा ना, पश्चात बहुत पुरुषों के तो पुत्र की प्राप्ति होती ही है, किसी को ना हो तो ना हो, लेकिन विवाह तो करना पड़ेगा ना। इस डर से कि साहब पता नहीं होगी कि नहीं प्राप्ति, मैं विवाह ही नहीं करूं तो कहाँ से होगा। पश्चात बहुत पुरुषों के पुत्र की प्राप्ति होती भी है और किसी के ना हो तो ना हो, इसे तो उपाय करना। उसी प्रकार
सम्यक्त का अर्थी इन कारणों को मिलाए। पश्चात बहुत जीवों के तो सम्यक की प्राप्ति होती ही है, किसी को ना हो तो ना हो, परंतु इसे तो अपने से जो बने वह उपाय अवश्य करना है? किसान है तो खेती करता है ना, तो किसान यथा समय में बखरनी करता है खेत की, सब खरपतवार निकाल देता है, अच्छे से बखर करके भूमि को, और उसमें बीज रोपण भी कर देता है। और वर्षा हो ना हो ये उसे पता नहीं। अगर वर्षा हुई, बीज में शक्ति हुई, जमीन में उर्वरक उर्वरक शक्ति हुई, तो अवश्य ही फसल उगेगी। लेकिन वो अगर ये सोच ले कि पता नहीं था उगेगी कि नहीं, इसलिए बीज ही नहीं डाला, बखरनी ही नहीं की, पता नहीं बरसात होगी, तो अपनी ओर से तो जो जो साधन फसल उत्पन्न करने के लिए आवश्यक हैं, उन सबको का उपाय करना। उसके बाद में अगर कोई ऐसा व्यवधान आना है तो विधि की इच्छा, जो विधि में होने वाला, मगर उसके ऊपर अपना पुरुषार्थ मत छोड़ देना। इस प्रकार सम्यक्त का लक्षण निर्देश किया। ठीक है, ये सम्यक्त का लक्षण समझ करके, देखो आगे एक प्रश्न आएगा जो मैं आपको कल बताऊंगा, कि ये आपने जो लक्षण बताए हैं, ये ज्ञानियों के लिए बता दिया आपने, हम तो बहुत अल्प ज्ञानी है, तो हमारे लिए बताओ ना, क्या ये लक्षण हमारे ऊपर भी लागू होते हैं? तो इसका समाधान पंडित जी कल देने वाले हैं, कि हमारे ऊपर कैसे लागू होगा। पहले तो ये निर्णय करो कि हम तुच्छ बुद्धि हैं या तीव्र बुद्धि हैं, कुशाग्र बुद्धि है, क्या है भाई? कौन बताएगा आपने? बिल्कुल बताओ, अपन कुशाग्र बुद्धि है या मंद बुद्धि है या मध्यम बुद्धि है, क्या है? नहीं सर, जब तक मिथ्या दृष्टि है तो लेकिन थोड़ा सा मध्यम की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, देखो वो गौतम गणधर थे ना, जो गौतम गणधर बने, उसके तो पहले वो इंद्रभूति के नाम से थे ना, वो ब्राह्मणों के हेड थे वो। तो वो मंद बुद्धि थे या कुशाग्र बुद्धि थे? बुद्धि तो कुशाग्र थी उनकी। हाँ, फिर क्या कमी थी? कुशाग्र बुद्धि थी, लेकिन उसमें सम्यक सम्यक तो नहीं था। हाँ, जो बुद्धि थी अगर हमारी उल्टी दिशा में, कोई बार अपन बहुत लोग बोलते हैं साहब उनकी बुद्धि तो बहुत अच्छी है, मगर वो डिस्ट्रक्टिव कार्यों में लगी रहती है, नेगेटिव में है, अगर वही पॉजिटिव करें तो कमाल हो जाए। हम सबकी वही हालत है, हम बुद्धि के मामले में किसी से कम नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जितनी बुद्धि चाहिए उससे कहीं ज्यादा ही है हमारे पास, लेकिन हम उसका क्या उपयोग कर रहे हैं? क्या चलन जी? बुद्धि तो का वही है उपयोग। अपना सम्यक तो कुशा बुद्धि तो कुशाग्री है, हाँ, लेकिन हमारे को विश्वास नहीं है ये तो कि हम विश्वास। जो पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं और देख रहे हैं, हाँ, उसको उस पर पूर्णतः विश्वास नहीं है। डायरेक्शन सही नहीं हम्म। हाँ, तो डायरेक्शन सही नहीं होने से हम उसका उपयोग, अपनी कुशाग्र बुद्धि का उपयोग सांसारिक वस्तुओं के ग्रहण में, उपार्जन में तो भली प्रकार लगा रहे हैं। शरीर आदि की पोषण के लिए जो कुछ करना है उसमें तो भली प्रकार लगा रहे हैं, लेकिन जो मैं हूं, जिसे मैं कहता हूं, उसके प्रति मेरा कोई योगदान रहता नहीं, तो श्रद्धा ही नहीं है। जो पर है उसको स्व समझाए, जो स्व है उसको पर समझाए। हाँ, तो क्या करना चाहिए अपन को? कुछ चीजें तरीका बताओ जिससे जो, पंडित जी ने तो बहुत आसानी से कह दिया, अपन को लगता है क्या इन उपायों से कुछ होगा? निश्चित रूप से होगा इन उपायों। किसको ऐसा श्रद्धान है कि ऐसा होगा? क्या नीरजा जी, इन बातों से अपन क्या पंडित जी की बातों को सही मान लें कि अपन अपने हाल पे छोड़ दें? सही मानना चाहिए। हाँ, जैसे आपने एक उदाहरण दिया अभी, कि जिस दिन हमको ये पता लग जाए कि ये बच्चा जो है हमारा नहीं है, जो बहुत बीमार और बड़ा परेशान रहता है, उस दिन हम पूरी समस्याओं से चिंता रहित हो जाते हैं। वैसे ही जो अभी संसारिक हमारे जितने भी जो मोहिनी है,
उसको हम ऐसा बच्चा मान लें और उनको मान लें कि ये हमारा है ही नहीं, तो हम वास्तव में सुखी आज ही हो जाएँगे। ये श्रद्धा की विषय है ना, श्रद्धा के ऊपर। इस शरीर को रोज मांजता हूँ, रोज धोता हूँ, नहाता हूँ, सबको श्रृंगार आदि करता हूँ, जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन खुल जाता। हाँ, तो क्या हरभजन साहब, क्या करें अपन? सब काम छोड़ दें क्या? बिल्कुल छोड़ दीजिए, तभी काम चलेगा। फिर कौन करेगा साहब? अपन ने वो छोड़ दिया तो संसार के काम कौन करेगा? एग्जैक्टली, प्रॉब्लम तो यही है। मेरे कर्तव्यपना का मूल जड़ यहीं पे है कि मेरे अलावा कोई और कर नहीं सकता। क्या बाबूजी बताओ, दूसरा कोई कर सकता है क्या? जो काम मैं कर मास्टर सकता जी, हूँ, नहीं ज्यादा कर बुद्धि की जरूरत नहीं है, सकता। हाँ, उपयोग बदलना है केवल। तो कैसे बदले भाई? इसका कुछ फार्मूला है क्या? अभी तो आप बता के चुके हैं, करत करत अभ्यास के जन्म दो सुजान। हाँ आपने हाँ। चार चार बातें बताई हैं, चारों जी। बातों में अभ्यास करते रहेंगे, उपयोग बदलेगा बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा? जब तत्वों के विचार तत्वों का चिंतन करेंगे, आप पर के भेद विज्ञान करेंगे, अनंत सिद्धाचार्य आचार्य को, देव गुरु को सिद्धांत रखेंगे, बदल जाएगा, ऑटोमेटिक बदलता है। उस आगे बताइए, हम जब जब हम आपने देखा होगा, इससे साल इतने साल पहले में और आज में हम दोनों में अंतर है, कुछ है, कुछ परिवर्तन हुआ है भैया? होगा। आपकी संगति कैसी है, स्वाध्याय कैसा है, आपकी रुचि क्या है, उपयोग क्या है, ये सब चीज डिपेंड करती है ना। पर वो लोग तो कोई मानते ही नहीं कि हम में कुछ बदलाव आया है। नहीं, एक बात नहीं, स्वयं ये बदलाव को स्वयं को नहीं, ये बदलाव तो स्वयं दिखाई देने लगता है लोगों को। हाँ हम और आप सब लोग हैं, ये बताओ, ये तो आपके सामने की बात है सर। हाँ हाँ। तो दो दो दोस्त मिले बहुत दिन बाद, तो एक दोस्त ने जब बात करते करते एक बात कही दूसरे से कि एक बात कहूंगा यार मैं तुमसे। बोला हाँ कहिए। क्यों इतने दिन बाद अपन मिले मगर तुम बदले नहीं? दूसरा खुश हो गया कि बदले नहीं, मतलब मेरा रूप रंग, मेरा व्यवहार जिन जो उनको पसंद था पहला वैसा ही हूं मैं अभी भी। तो बोले बदले नहीं तुम अब? बोले क्या मतलब? तो खुशी खुशी पूछा क्या मतलब? बोले उतने ही मूर्ख हो। हैं? बहुत सही। तो वास्तव में क्या है, दूसरे को वो समझ में आए ना आए, लेकिन अगर मुझे ही ये विश्वास हो जाए कि वास्तव में मेरे अंदर बदलाव आया है, यस यस, राइट। ना, सम्यक मार्ग की ओर मैं निकल पड़ा हूँ, दुनिया चाहे जो कुछ मान्यताएं बदल गई हैं थोड़ी बहुत। कहे। और कालांतर में, आज नहीं तो कल, जगत भी इस बात को मानेगा कि व्यक्ति में बदलाव अवश्य आया। सर, वो मैं माने ना माने। हाँ असहमत हूँ आपके इस स्टेटमेंट से। हाँ। मुझे जगत से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, नेक्स्ट मेरा वही था स्टेटमेंट कि जगत माने या ना माने, वो जगत का की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल सही है। लेकिन इतना अवश्य है कि जब मेरे आचरणों की सुगंधी चारों तरफ फैलेगी, तो लोग अपने आप ही जानेंगे और मानेंगे, भले ही मुझे उसकी चिंता नहीं। जी, बिल्कुल सही। तो चलिए अपन कल इसके, हाँ, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल अंतिम क्षणों में पहुंच पहुंच गए अपन, अंतिम उसके जो चरण में आ गए हैं। और अब बस लास्ट जो है अपने, जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी भी एक इसमें है, वो आपको रहस्य भी मैं बताऊंगा। तो अभी समय आपके हो पास गया। पता नहीं कितने के रहस्य हैं। बहुत रहस्य है, सबसे बड़ा रहस्य तो ये आत्मा ही है। यस। इस रहस्य क्या है? तो चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय, संजय प्रकाश। श्री जिनवाणी जग कल्याणी, जग जन मध्य तम मोहे हरि। जन मन हारी गण हरे हारी, जन्म जरा भवे रोगे हरि।
तीर्थैराणं दिव्यजुनिं जो पडै सुडै मय्ये धारै नाणं सोखे मणन्तं धरिये सासदे मोखे पदं पावै सासदे मोखे पदं पावै। जिनवाणी माता की जय। माता की जय।